Dear students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दहम जमात उर्दू ज़ुबान में कवाइद में आपका मौज़ू है सनत तशबीह, सनत तलमी, सनत तज़ाद और सनत तकरार के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह किसी दो अलग चीज़ों को उनकी मुश्तरक सिफत के बिना पर एक दूसरे की मिसाल दी जाती है तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह किसी दो अलग चीज़ों को उनके मुश्तरक सिफत के बिना पर, जैसा कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कह देना, की मानिंद कह देना, जबकि दूसरी चीज़ में वो सिफत आम भी हो सकती है, मशहूर भी हो, तब भी वो तशबीह कहलाता है। देखिए यहाँ पर चाँद को चाँद से तशबीह नहीं दी जा सकती, शेर को शेर से तशबीह नहीं दी जा सकती। इस तरह से दो मुख्तलिफ मुश्तरक सिफत के बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाती है तो उसे तशबीह कहते हैं। आगे देखते हैं तशबीह के लिए ऐसा, जैसा, जैसे, ऐसे, मानिंद की तरह हर्फ तशबीह में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कह दिया जाएगा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कह दिया जाएगा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद कह दिया जाएगा। ये तशबीह में इन तमाम हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए तशबीह की यहाँ पर मिसाल है, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, यहाँ पर शायर अपनी महबूब की चाल को किससे तशबीह दे रहा है? कड़ी कमान का तीर से तशबीह दे रहा है। तो चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। एक और मिसाल यहाँ पर सुनिए, दुल्हन चाँद की मानिंद खूबसूरत है। दुल्हन को किससे तशबीह दी जा रही है? चाँद से। एक और मिसाल, असलम शेर की तरह बहादुर है। असलम को शेर से तशबीह दी जा रही है। शाजिया फूल की मानिंद है। शाजिया को फूल से तशबीह दी जा रही है। एक और देखिए आखिरी मिसाल सुनिए, चेहरा माहताब की मानिंद है। चेहरे को किससे तशबीह दी जा रही है? माहताब से तशबीह दी जा रही है, यानी चाँद से। तो ये तमाम क्या हैं? तशबीह की मिसालें हैं। आगे देखते हैं तशबीह के 5 अरकान है। तशबीह के 5 अरकान मौजूद है। नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बा बे, नंबर 3 वजह तशबीह, नंबर 4 गर्ज़ तशबीह, नंबर 5 हर्फ तशबीह। मुशब्बा, देखिए यहाँ पर मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है। मिसाल के तौर पर चाल। मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे कहलाता है। मिसाल के तौर पर तीर। अब वजह तशबीह देखिए, वो सिर्फ जो दोनों में मुश्तरक होगी वो वजह तशबीह है, जैसे कि नाज, अकड़। गर्ज़ तशबीह, गर्ज़ तशबीह यानी गर्ज़ यानी मकसद क्या है? गर्ज़ क्या है? बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, जैसा कि मिसाल के तौर पर इतरा कर चलना। आखिरी देखिए हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह वो अल्फाज, वो हर्फ जो कि तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि की तरह, की मानिंद, की जैसा वगैरह। ये तमाम क्या हैं? तशबीह के 5 अरकान हैं। आगे देखिए सनत तलमी। सनत तलमी, तलमी क्या है? एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सनत तलमी, तलमी क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी लग़वी मानी है इशारा करना के है, जिसके लग़वी मानी इशारा करना के है। तारीफ़ देखिए, अगर शायर कलाम में किसी वाक़े, किस्से या किसी मजहबी रिवायात की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। अगर शायर अपने कलाम में, शेर में
یعنی کسی واقعے قصے کا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے قصہ، اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی ہو سکتا ہے. ان واقعے کی طرف اگر اشارہ کرتا ہے تو ویسی صنعت صنعت تلمی کہلاتی ہے. آگے دیکھیے صنعت تلمی کی مثال. کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی. اس مثال میں خضر علیہ السلام اور سکندر کے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے صنعت تلمی میں. تو یہ صنعت تلمی ہے. یہاں پر ایک واقعہ قصے کا ذکر ہو رہا ہے خضر علیہ السلام اور سکندر کے قصے کے تعلق سے. تو یہ صنعت تلمی کہلاتی ہے. آگے دیکھیے صنعت تضاد یا صنعت طباق. صنعت تضاد شعر کی ایسی خصوصیت جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے صنعت تضاد یا صنعت طباق کہتے ہیں. ایسی صنعت جس میں الفاظ متضاد استعمال ہوتے ہو، متضاد یعنی اپوزٹ، ضد، ایسی صنعت کو تضاد یا صنعت طباق کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ایک مثال ہے، غور کیجئے. بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کے باطن، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر زندہ ہے. اس مثال میں دیکھیے ظاہر اور باطن یہ تضاد الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے. آگے دیکھیں گے صنعت تکرار یا صنعت تقریر. ایسی شعر جس میں ایک ہی لفظ کو دہرایا جاتا ہے اسے صنعت تکرار یا صنعت تقریر کہا جاتا ہے. ایسا شعر جس میں ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے ایک لفظ کو. مثال کے طور پر یہاں پر ایک مثال ہے، غور کیجئے. اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہیں. اس میں کچھ نمایاں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ متضاد الفاظ ہیں. تو ایسی صنعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد کہتے ہیں. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے کلاس میں ہم نے تشبیہ، صنعت تلمی، صنعت تضاد، صنعت تکرار کے تعلق سے معلومات حاصل کی. آج آپ کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.